हेलो दोस्तों, हम लोग आज क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर दो क्वेश्चन है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश, यानी जो आवेश है वो 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश है और उस पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर हमको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। इसमें पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी राशि यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर लिखा देखिए 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश है। ठीक है, तो आवेश को हम किस अक्षर से, Q से प्रदर्शित करेंगे। तो Q बराबर आपका हो जाएगा 5×10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, ये आवेश हो गया Q बराबर 5×10⁻⁴ कूलाम। अब इस आवेश पर देखिए 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बल को हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं, F से। ठीक है, तो F बराबर आपका हो गया है 2.25 न्यूटन। तो दो राशि हमको यहाँ पर प्राप्त है। क्वेश्चन में हमारे दो राशि दिया गया है। एक तो आपका आवेश है Q बराबर 5×10⁻⁴ कूलाम और इस पर लगने वाला जो बल F है वह 2.25 न्यूटन है। ठीक है, अब हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सवाल एकदम सिंपल है। इसमें आप सीधे सूत्र लगाइएगा। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है E बराबर F/Q। E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। ठीक है, तो यहां से हम F का मान रखेंगे और Q का मान रखेंगे। ठीक, E आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F हो गया देखिए यहाँ पर बल और Q आपका क्या हो गया, आवेश हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम मान रखेंगे। F की वैल्यू यहां पर देखिए लिखा जाएगा 2.25 और ये आपका हो गया न्यूटन बटे Q का मान कितना है 5×10⁻⁴ और ये आवेश है तो हो गया कूलाम, अर्थात 2.25 बटे 5×10⁻⁴। देखिए न्यूटन बटे कूलाम है तो इसका मात्रक हम क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब आप एक काम करिए, यहां देखिए 2.25 है और 10⁻⁴ है, हर में है तो 10⁻⁴ है। इसको जब हम अंश में ले जाते हैं तो ये पावर का जो चिन्ह है वो क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये 2.25 गुणे 10⁻⁴ है, हर से अंश में जाएगा 10⁻+4 हो गया और बटे कितना हो जाएगा 5, बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां दशमलव आप हटा लीजिए, ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए दशमलव कहाँ है, अंश में है। जब अंश से दशमलव हटेगा तो हर में आपका 2 जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका अंश में हो जाएगा 225, 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ का मतलब हो गया एक के आगे क्या जीरो, 4 जीरो हो गया और बटे हो गया 5×100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए।
अब 5 से यहां देखिए भाग दे दीजिए 225 में, तो 5 चौक 20, 5 पचे 25। ठीक है, ये मात्रक आपका हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया 45 और गुणे कितना हो गया 100 न्यूटन प्रति कूलाम। 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 पर घाते 2 10⁻² न्यूटन प्रति कूलाम। यहां देखिए 45 के आगे आपका दशमलव नहीं दिख रहा, लेकिन है 45 के आगे दशमलव लगाकर आप 0 बढ़ा सकते हैं। इस दशमलव को हम बाईं ओर खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 4.5 4.5, और जब बाईं ओर हम खिसकाए हैं तो पावर में 1 बढ़ जाएगा। देखिए दशमलव अगर बाईं ओर खिसकाएंगे तो पावर में बढ़ोतरी होगी, और अगर दाईं ओर दशमलव खिसकाएंगे तो पावर में घटोतरी होगी। ठीक है, यानी अगर बाईं ओर दशमलव खिसकाए हैं तो पावर बढ़ जाएगा, जय अंक खिसकाएंगे उतना पावर बढ़ेगा। तो 4.5 गुणे 10, एक अंक आपने बाईं ओर खिसकाया है तो 1 पावर इसमें बढ़ जाएगा 2-1 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा जो आंसर होगा 4.5 गुणे 10 पर घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल गई 4.5 गुणे 10 पर घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है अल्फा कण है। तो एक बात आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन का डबल चार्ज होता है। यानी अल्फा कण अगर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का डबल चार्ज हो जाएगा। डबल चार्ज का अर्थ है जैसे इलेक्ट्रॉन पर है 1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम, तो ये अल्फा कण पर है तो गुणे इसमें कितना कर दीजिए 2, गुणे 2 कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 1.6 का 2 में गुणा हो गया तो 3.2 गुणे 10 पर -19 कूलाम। ये किसका मान आ गया, क्यू का मान आ गया। और इसमें देखिए 15 गुणे 10 पर घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में। तो ये दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर आप लिख लीजिए 15 गुणे 10 पर घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी E का जो मान हो गया वो 15 गुणे 10 पर घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपसे देखिए बल का मान पूछ रहा है, तो बल का अर्थ है F आपसे पूछ रहा है, Q दिया है, E दिया है, F का मान पूछ रहा है। तो आप सूत्र वही लगाएंगे, E बराबर देखिए F बटे Q, E बराबर F बटे Q। E का मान यहां दे रखा है, कितना दे रखा है 15 गुणे 10 पर घाते 4। F का मान हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और Q का जो मान है 3.2 और गुणे 10 पर -19। अब इसको देखिए तिर्यक गुणा करिए तो F बराबर 3.2 गुणे 10 पर -19 गुणे 15 गुणे 10 पर घाते 4। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 15 का आप गुणा करिए 3.2 में, तो 15 दूना कितना हो गया 30, 15 दूना 30, हासिल कितना हो गया 3, 15 तिया 45 में 3 जोड़ दीजिए तो 45 3 कितना हो जाएगा 48 गुणे, यहां देखिए 10 पर -19 है और ये 4 घात है तो दोनों घात जुट गया, 10 पर -19 धन 4, तो ये हो जाएगा
48 गुणे 10 पर माइनस कितना हो जाएगा, 19, माइनस 19 है प्लस 4 है, तो ये हो गया 10 पर माइनस 15। अब देखिए 48.0 है, 1 अंक बाईं ओर लाएंगे, तो बाईं ओर लाएंगे 4.8 हो जाएगा, और बाईं ओर लाने पर एक घात क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो -15 धन 1। तो हमारा जो आंसर होगा 4.8 और गुणे 10 पर -14। और देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल का जो मान आ गया 4.8 गुणे 10 पर -14 न्यूटन, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सवाल छोटे छोटे सवाल हैं, डायरेक्ट फार्मूले पर सवाल हैं। बोर्ड परीक्षा में ऐसे सवाल 2 नंबर के 1 नंबर के आते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट फार्मूले पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।